धैर्य कुछ देर में वहां आ गया था। वो द्रुति को नीचे सोता देख के बोला, याय नीचे क्यों सो रही है? आरुष घूरते हुए कहा, क्योंकि तूने कहा है। धैर्य द्रुति के पास आकर उसे गोद उठा लिया। एक बार के लिए द्रुति डर से उठी पर आंखें बंद कर धैर्य का टी शर्ट पकड़ ली थी। देरी आरुष से कहा, जा तू सो जा, मैं हूं इसके पास। आरुष कमर पर हाथ रख के कहा, सच में रख लेगा ना? धैर्य उसे बस पर सोला कर ऐश को घूरते हुए कहा, नहीं इसे मैं खा जाऊंगा। आरुष मुस्कुरा कर बोला, हो सकते हो आज द्रुति के साथ ही सो जाओ, वो बीच बीच में सिसक रही हैं। आरुष वहां से चला गया। धैर्य द्रुति को देखा जो बीच बीच में सिसक रही थी। धैर्य उसके पागल में बैठा और लाइट ऑफ कर दिया। धैर्य के लाइट ऑफ करने पर द्रुति तुरंत डर से सिकुड़ गई थी। धैर्य को महसूस हुआ वैसे ही वो द्रुति को अपने तरफ खींच के उसे बाहों में भर लिया था। धैर्य द्रुति की तेज चल रही सांसें अपने गले पर महसूस कर पा रहा था। धैर्य अपना हाथ द्रुति के दिल पर रखा, उसे पता चल रहा था वो कितनी डरी हुई थी। धैर्य को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आज से पहले उसने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया था। उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। वो नफरत करता था द्रुति से, वो हर चीजों से उसे तंग करना चाहता था। उसे द्रुति के आंखों में खुद के लिए डर देखना पसंद था, पर उसे द्रुति के आसपास किसी को देखना पसंद नहीं था। उसके दिल में एक लहर सी उठ जाती थी। धैर्य अपने दिमाग में आधे ख्यालों के सर झटक के दूर दिया और द्रुति का सिर सहलाने लगा था। कुछ देर में द्रुति का सिसकना तो बंद हो गया था, पर बीच बीच में वो पूरी रात खसते रही थी। न धैर्य से पाया न ही द्रुति। जब धैर्य को सुबह महसूस हुआ द्रुति का शरीर तप रहा है, वो झटके से उठ के बैठ गया था। वो द्रुति को उठाने को कोशिश की पर देखा द्रुति के होठ कांप रहे थे। वो तुरंत भागते हुए गेस्ट रूम की तरफ भागा। वो दरवाजा खटखटाते हुए कहा, आरुष, आरुष जल्दी उठ। आरुष गहरी नींद में था, पर बाहर से जोर से खटखटाने पर वो झटके से उठ के अपना बाल नोचते हुए कहा, सुबह सुबह किसको मौत आई है यार, सोने भी दिया करो। वो दरवाजा खोला, सामने धैर्य को देख के मैं बना के बोला, क्या बे? आरुष एक सांस में बोल गया, जल्दी चल, द्रुति को तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। आरुष का पूरा नींद उड़ गया था। वो आंखें बड़ी करके बोला, कैसे? धैर्य पीछे कदम बढ़ाते हुए कहा, तू उसके पास जा, मैं धामू को बुलाता हूँ। आरुष द्रुति की रूम तरफ गया। धैर्य धामू को बुलाकर खुद द्रुति के पास चला गया था। धैर्य आरुष से पूछा, क्या हुआ है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्या? गाड़ी निकालो। आरुष ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए कहा, एसी फैन बंद करो, अगर अब घंटे के अंदर इसका बुखार नहीं उतरेगा तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। धामू पीछे से बर्फ वाला पानी और पत्ती लाकर बोला, छोटे मालिक ठंडे पानी को पट्टी ले आए हैं हम। आरुष साइड टेबल पर रखने को कहा, खुद उसके माथे पर पट्टी करने लगा था। 1 घंटे बाद द्रुति का बुखार उतरने लगा था। धैर्य और आरुष चैन की सांस लिए दोनों आड़े टेढ़े होके सोफे पर लेट गए थे। द्रुति भी चैन से सो गई थी और सोफे पर वो दोनों सोए हुए थे। 2 घंटे बाद आरुष का नींद खुली। वो आरुष को उठा के बोला, मैं जहर खा रहा हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। धैर्य हाँ में सिर हिला दिया था। आरुष वहां से चला गया था। धैर्य अंगड़ाई लेते हुए उठा और द्रुति के पास जा रहे उसे देखा, अपने बॉडी टेम्परेचर को चेक किया, फिर झुककर द्रुति का एयर चूम लिया था। वो अचानक से दूर हटके अपने होठों को छूते हुए कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? धैर्य वहां से बाहर गया। वो रामेश्वर जी को द्रुति के पास रहने को कहा और अपने कमरे में चला गया। घंटे बाद द्रुति उठी, उसे बहुत कमजोरी लग रही थी। रामेश्वर जी उसे तबीयत पूछे और थोड़ा दुलार प्यार किए। आरुष द्रुति को बोला, चल ये खा ले। द्रुति मुंह बना के नकारते हुए बैठे हुए गले से बोली, हमारा मन नहीं है, गले में दर्द हो रहा है। आरुष निवाल खिलाते हुए कहा, और खाएगी नहीं तो दावा कैसे खाएगी, देख तुझे अभी भी बुखार है। द्रुति ना में सिर हिला के बोली, बिल्कुल मन नहीं है भैया। पीछे से धैर्य अंदर आते हुए कहा, ईट। द्रुति धैर्य को देख के तुरंत आरुष के हाथों से प्लेट लेके बोली, भैया मैं खुद से खा लूंगी। द्रुति चुपचाप खाने लगी, बीच में बार बार सर उठा के धैर्य को देख के फिर से सर नीचे करके खाने लगती थी। आरुष किनारे बैठा मुंह दबा के हंस रहा था।
धैर्य आरुष से कहा, दबा दो इसे। धृति जल्दी से अपना हाथ आगे कर दी थी। धैर्य घूरते हुए कहा, अगर आज इस बात से उठी तो मैं तुम्हारी टांगें काट के तुम्हारी मॉम को भिजवा दूंगा। देरी बाहर जाने लगा कि देगी पीछे से बोली, मुझे काढ़ा चाहिए, मेरी नाक बंद हो गया है। देरी मुड़कर धृति को देखा। धृति तुरंत आंखें नीचे कर ली थी। देरी ने कहा, टेक रेस्ट, भेजवाता हूँ। धैर्य आज ऑफिस ही नहीं गया। वो बार बार धृति के कमरे में जाकर नजर रखता था। धृति सोचती भी नीचे पैर रखने के लिए तो धैर्य वापस कमरे में आ जाता, 5-10 मिनट बैठ के जाता था। आज रात दोबारा धैर्य धृति के पास ही सोया। वो धृति के सोने का इंतजार किया, उसके बाद ही कमरे में गया था। धृति को पता भी नहीं चलता था वो जिसे वो बाहों में लपेट के सोती है, उसे वो खुद यमराज कहती हैं। क्या होगा जब धृति को पता चलेगा? धृति के सोने के बाद धैर्य कमरे में आया था। आज धृति नीचे तो नहीं सो रही थी, पर सोफे पर एक पैर लटकाए सो रही थी। धैर्य उसके पास आकर पहले जमीन पर गिरी चादर उठाकर साइड रखा, उसके बाद धृति को गोद में बेड पर सोला दिया था। लाइट बंद कर खुद उसके बगल के लेट गया था। कुछ ही देर में धृति का नाक सर्दी के कारण बंद हो गया था, इसलिए वो खराटे लेने लगी थी। जब धैर्य के कानों में खराटे की आवाज आई, वो आंखें बड़ी करके धृति को देखा जो हाथ पैर फैलाए मुंह खोले बेड पर सो रही थी। धैर्य एक उंगली से धृति के सर पर मारा। धृति का खराटा बंद हो गया। धृति जहां चोट लगी वहां मसलकर से चिपक के सो गई थी। धैर्य धृति का सिर अपने बाजुओं पर महसूस कर पा रहा था। धैर्य धृति से थोड़ा होने की कोशिश की, पर धृति धैर्य को पकड़ लिया था। वो जितना दूर जाने का सोचता, धृति उसे करीब आ ही जाती थी। धैर्य बिल्कुल किनारे पर आ गया था। वो थोड़ा सा भी हिलता तो नीचे गिरता। धैर्य बिना हिले आंखें बंद कर लिया था। सुबह धैर्य की नींद खुली। वो अपने ऊपर से धृति का पैर हाथ हटाया, उसका माथा छूकर तापमान मापा। जब उसे सामान्य लगा, वो ब्लैंकेट ओढ़ाकर रूम से बाहर चला गया था। कुछ देर बाद ही धृति का नींद खुला। वो अपने आप को गद्देदार बिस्तर पर महसूस कर झटके से उठकर बैठ के आंखें बड़ी करके बोली, मैं यहाँ कैसे आई? किसने लाया मुझे इस बिस्तर पर? यमराज देखेंगेगा तो मेरी मौत लिख देंगे। धृति जल्दी से उठकर बिस्तर साफ की, सारा चीज जगह पर रख कर एक नज़र चारों तरफ देख के कहा, परफेक्ट, बिल्कुल। धृति सर पकड़ के बोली, क्यों अपना काल लिखवाना चाहती है? चुप हो जा। दूसरी तरफ धैर्य रात को हरकतें सोच के सवार के नीचे हंस रहा था। कुछ देर में वो रेडी हो के नीचे आया। धैर्य किचन में गया। धृति कॉफी बनाते हुए अपने ही ख्यालों में खोए हुए कही, कल हम गुलू गुलू सोफे पर सोए थे, फिर हम अपने आप गुलुगुलू वाले बिस्तर पर कैसे चले गए? कहीं इस घर में भूत तो नहीं? धृति तुरंत अपने हाथ से चाकू छोड़ के हाथों को जोड़ के आंखें के बिनती करते हुए बोली, नहीं नहीं भगवान जी, ऐसे मत करो, मुझे डर लगता है। धृति दोनों कान छूकर भगवान को याद कर चाकू पकड़ के ब्रांड कट करते हुए आंखें बड़ी करके बोली, कहीं मुझे नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं? धैर्य जो दरवाजे पर खड़ा होके धृति के बातें सुन रहा था और ऑलमोस्ट अपने मन में धृति को पागल घोषित कर चुका था। धैर्य अंदर आते हुए कहा, लगता है बुखार में दिमाग का संतुलन भूल गई हो। आई थिंक यू नीड स्केट्रेस। जाओ किसी कोने में बैठो। पता चला कॉफी में कुछ और न डल दो, और इस हालत में ऑफिस में तो आना ही नहीं। अपना दिमाग ठीक करो। पता चला मेरा काम भी बढ़ा दिया। धृति हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम तो बस ऐसे ही। धैर्य बिना सुने आवाज लगाई, धामो। धामू अंदर आके कहा, हाँ छोटे मालिक, आपने बुलाया? धैर्य धृति को देख के कहा, मेरी कॉफी बनाए और इसे एक कमरे में बंद करे, कुछ भी हो जाए खोलिएगा बिल्कुल नहीं। धामू धृति को देखे वो मुंह बनाए खड़ी थी। धृति मुंह लटकाए बाहर चली गई थी। धृति अपने रूम में काकर मुंह फूला बैठी हुई थी। धैर्य ऑफिस से जाने से पहले एक बार धृति के कमरे में झांक के देखा, जो मुंह फुलाएं अपने आप को शीशे में घूर रही थी। धैर्य उसे देखा, फिर वहां से चला गया था। धृति शाम में आरुष के हॉस्पिटल चली गई थी। आरुष अपने केबिन में बैठे किसी पेशेंट की फाइल पढ़ रहा था। एक नर्स उसे केबिन में आकर बोली, सिर आपसे कोई मिलने आया है। आरुष आंखें छोटी करके बोला, कौन? नर्स ने कहा, मैं अंदर भेजती हूँ। आरुष हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद धृति अंदर आकर आरुष के ठीक बगल में खड़ी हो गई थी।
आरुष द्रुति को देखकर आंखें बड़ी कर कहा, तू यज्ञ क्या कर रही है, और सामने बैठ जा, मेरे बगल में क्यों खड़ी हो गई है जैसे मेरा खून करेगी। द्रुति बैग उतर के आरुष के गोद में रख के गहरी सांस लेकर बोली, मुझे ठीक होने वाला दवाई दे दो भैया। आरुष द्रुति का बैग साइड रख के कहा, क्या हुआ, फिर से तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। द्रुति ना में सिर हिला के आरुष के चेयर के पास नीचे बैठ के उसका हाथ खींच के बोली, अरे नहीं, हमको लग रहा है भैया मुझे न नींद में चलने वाली बीमारी हो गई है। अरे मैं नींद में चलते चलते बेड पर चली जाती हूँ, आपको पता भी है कि जान वो देखेंगे मैं तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अब मुझे दवा दो, मैं नींद में न चलूं। 2-3 दिन से खुद नींद में चलते हुए बेड पर सोने चली जाती हूँ, आज तो मुझे पागल के दिया। कॉफी की जगह कुछ और न मिला दूं और ये कहा, आप ही बताओ, मैं पागल हूं, मुझे नहीं पता होगा कॉफी कौन सी है। आरुष को सब पता था द्रुति बेड पर कैसे जाती थी, वो उसकी गाल फहमी दूर नहीं किया। वो फसफुसते हुए कहा, नहीं तुम पागल थोड़ी हो, मैं हूं ना, दवा दूंगा, परेशान न हो। आरुष कुछ दवा लिखा, कॉल किया किसी को। कुछ देर में नर्स आई, आरुष उसे पर्ची देते हुए कहा, ये कुछ दवा लिखा है, लेकर आए। कुछ देर में दवा आई, आरुष उसे विटामिन कैल्शियम का दवा देकर उसे घर जाने को कहा था। उसके जाते ही धैर्य को कॉल करने लगा था। कुछ रिंग में धैर्य ने फोन उठाया। आरुष हंसते हुए कहा, हाँ सर, कैसे हैं आप, आपकी बीवी आई थी अभी मेरे पास। धैर्य चौंक के कहा, क्या। द्रुति आरुष के पास हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। द्रुति के निकलने के बाद आरुष धैर्य को कॉल किया। 1-2 रिंग में ही फोन उठा के कहा, घर पर मिलते हैं, मैं निकल रहा हूं। आरुष ने कहा, वे द्रुति यहां आई थी। धैर्य जो फाइल्स रख रहा था पर वो द्रुति के बारे में सुनकर अपनी चेयर पर बैठ गया था। वो द्रुति के चेयर को देख रहा था जहां द्रुति बैठा करती है। धैर्य आंखें सिकोड़ते हुए कहा, पर उसके डैड तो घर जा चुके हैं। आरुष ने कहा, वो खुद के लिए आई थी, पता है किस लिए आई थी, उसे लग रहा है वो नींद में चलने लगी थी, उसे नींद में चलने की बीमारी हो गई, इसलिए उसे दवा चाहिए था। धैर्य चौंक के कहा, व्हाट। आरुष ने कहा, हाँ उसे लगता है वो नींद में चलकर बेड पर सो जाती है, पर मैंने उसे ये नहीं कहा उसका पति उसके सोने के बाद रूम में आकर उसे एक बच्चे की तरह उठाकर बेड पर सोलता है। धैर्य आंखें बंद कर बोला, शट अप आरुष। आरुष हंसते हुए कहा, मैंने उसे विटामिन और कैल्शियम की दवा दे दिया है, वैसे भी उसे उसकी जरूरत थी। धैर्य फोन कट करके सर पकड़ के कहा, हाउ स्टूपिड थिस गर्ल। धैर्य अपना बैग लिया घर के लिए निकल गया था। रास्ते में उसे पैदल चलकर घर जाते हुए द्रुति दिखी, वो कार की स्पीड कम कर दिया था। द्रुति फोन पर बात करते हुए जा रही थी, कभी मुंह बनती तो कभी मुस्कुराने लगती थी। धैर्य अपनी कार की स्पीड बढ़ाया, घर के सामने रोका के बाहर निकल के खड़ा हो गया था। वो 15 मिनट तक द्रुति का वेट करता था। द्रुति फोन पर बात करते हुए घर के पास पहुंच गई थी। वो बात करने में इतना मगन थी कि वो सामने भी नहीं देख रही थी कौन खड़ा है। द्रुति बिना देखे कार क्रॉस करते हुए अंदर जाते हुए बोली, अरे बाबा की महापुरुष ने इतनी बड़ी गाड़ी बीच में लगा दी, पागल है सब। द्रुति अंदर जाते हुए फोन पर बोली, अरे माँ आपको नहीं कहा मैंने, चलो रखो, बाबा का ख्याल रखना, मैं कल आती हूँ तुमसे मिलने। धैर्य जो तक लगा कर खड़ा था वो अपनी कमर सीधा कर लिया था। वो आंखें बड़ी करके कहा, इस लड़की को इतना बड़ा इंसान नहीं दिखा, दिमाग के साथ आंखें भी कहीं छोड़ कर आती हैं क्या। धैर्य उसके पीछे जाते हुए कहा, वो हेलो यू डिडंट सी मी। द्रुति के हाथों से फोन छूट के गया। वो आंखें बड़ी हो गई, मग से आवाज निकला, यमराज। धैर्य उसके पास आकर उसका फोन उठाकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो भावे चढ़ा के कहा, आंखें बंद करो अपनी, नहीं तो गोलियों के जैसे नीचे गिर जाएगी, वैसे भी काम दिखता है। द्रुति तुरंत आंखें नीचे कर ली और वो सीधा होके थूक निकलने लगी थी। धैर्य फोन उसे देते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आता है, सब सामने खड़ा इंसान नहीं दिखता है तो तुम रोड पर कैसे चलती हो। फॉरगेट इट, कहा गई थी, निकलन से मना किया था ना। द्रुति इधर उधर सर करके बोली, वो मई आरुष भैया के पास गई थी, हाँ बाबा की रिपोर्ट्स लेने, हाँ यही लेने गई थी। धैर्य हाथ आगे करके बोल, ओके देन दिखाओ रिपोर्ट्स। द्रुति चौंकते हुए बोली, क्या। धैर्य कंधे उचकते हुए कहा, दिखाओ मुझे। द्रुति बैग में हाथ डाल के सोचने लगी थी क्या बोले, उसे तुरंत आइडिया आया। वो चीखते हुए कहीं, हाँ दादाजी हम आ रहे हैं।
इतना कहे है धृति हवा से भी तेज गति में भागी। धैर्य कमर पर हाथ रख के धृति को भागता देख के कहा, सर पर चढ़ गई है, मेरे सामने झूठ और भने लगाने भी आगे हैं, तुम्हारी तो घेर नहीं, आज तो तुम गई, जितना 2 रतों में परेशान किया वो मई जगा कर निकलूंगा। धृति धैर्य से बचने के लिए रमेश्वर जी के सेवा में लग गई थी। धैर्य उसे पर घर घर के वहां से निकल जा रहा था। सबके खा लेने के बाद धामू और धृति को छोड़ के सब कमरे में चले गए थे। धृति खुश थी, वो मजे में कमर मारका मटका के बर्तन साफ कर रही थी। धामू जी बाहर टेबल साफ कर रहे थे। धैर्य वहां आकर धामू जी से कहा, धामू कल साफ करना, आप छोड़ दो। धामू सर झुका के कहा, जी मालिक, आपको कुछ चाहिए? धैर्य न में सर हिला दिया था। धामू वहां से चला गया था। अंदर धृति कमर मटका मटका के बर्तन साफ कर गाना गा रही थी, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ, आज मैं बर्तन धो लूं डॉट, 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 कोई नहीं बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, कोई नहीं बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ ई लव यू, ई लव यू, ई लव यू। नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, पहले वाला ही ठीक था। हाँ, आज मैं बर्तन धो लूं डॉट, आज मैं बर्तन धो लूं डॉट, आज मैं बर्तन धो लूं डॉट, आज मैं बर्तन धो लूं डॉट। धैर्य धृति के पीछे खड़े हो के ये धृति के नए बनाए गाने सुन रहा था और दृश्य की नौटंकी देख रहा था। वो हुएस में अपना फोन डाला और अंदर आकर चाकू होल्डर से सबसे बड़ी और नोखिली चाकू निकल के वही स्लैब पर चाकू से मार के चाकू को घूरने लगा था। एक जोर से खट की आवाज जो धृति को डराने के लिए कभी था। धृति का मटकना तुरंत बंद हुआ, उसका गाना हाल में सूख गया। वो धीरे से पीछे सिर्फ अपना गर्दन घुमाया, पर धैर्य को उस किलर वाले पोजीशन में देख वो झट के से कूद के धैर्य की तरफ मुड़ गई थी। धृति को पसीने छूटने लगे थे। एक जोर से खट की आवाज जो धृति को डराने के लिए कभी था। धृति का मटकना तुरंत बंद हुआ, उसका गाना हाल में सूख गया। वो धीरे से पीछे सिर्फ अपना गर्दन घुमाया, पर धैर्य को उस किलर वाले पोजीशन में देख वो झटके से कूद के धैर्य की तरफ मुड़ गई थी। धृति को पसीने छूटने लगे थे। दोनों तरफ शांति थी। धैर्य वहां रखे टमाटर के बास्केट पर वो छुरी चला दी थी। धृति कस के चलाई, आ। धैर्य धृति की तरफ चाकू लेकर मुदा। धैर्य को धृति चाकू के बीच में दिख रही थी। धृति चाकू देख के सके गले से बोली, आप मुझे जान से मार दोग। धैर्य चाकू को घूरते हुए कहा, यू हैव ए 10 मिनट्स, उसे ये सब खत्म करो, उसके बाद कम फास्ट इन माई रूम। धृति चौंक के बोली, आपके रूम? आपके रूम में नहीं। धैर्य चाकू वैसे ही लिए आगे बढ़के के बोला, तुम्हें नहीं लगता बहुत ज्यादा ही मेरी बातें काटने लगी हो? क्लीन एवरीथिंग एंड कम। धैर्य इतना कहकर कर पीछे मुड़कर जाता, उससे पहले ही धृति बोली, जब मरने वाले हो तो हम क्यों करें साफ, उससे पहले मार दो हमें, ये क्या तुक है, साफ सफाई करके मारो। धैर्य गुस्से में मुट्ठी में कसते हुए धृति के पास जाके बस चाकू के 1 इंच के दूरी पर जाकर रुक गया। धृति आंखें मींचते हुए सांस रोके बोली, माँ बचाओ डॉट। जब कुछ देर धृति को कुछ महसूस नहीं हुआ, वो एक आंख खोल के देखी। धैर्य को सामने देख के उछल के ऊपर बैठ के पीछे घिसकने लगी। वो पानी भरे सिंक में गिरती उससे पहले धैर्य उसका हाथ पकड़ के गिरने से बचा के बोला, शट योर माउथ, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, जितना कहा जा रहा है उतना करो, 5 मिनट्स के अंदर तुम मेरे रूम में दिखनी चाहिए। धैर्य उसका हाथ खींच के नीचे उतर दिया और वहां से चाकू लेकर चला गया था। धृति अपने खींचे हुए हाथ को झटकते हुए बोली, जब मैं बोलती नहीं थी तब मुझे मुंह खोलने को कहा, जब हम बोल रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है, ये यमराज बहुत ज्यादा घटिया है, अपना काम निकल के मरेगा मुझे, मेरा खींच दिया, दर्द हो रहा है। धृति ऊपर देख के बोली, आने दो, मुझे चुन चुन के बदला लूंगी, मेरी ही जिंदगी में ही यमराज भेजना था, कौन सा दुख देना छोड़ा था आपने जो मेरी जिंदगी में ये भेजा, बस आधा घंटा दो, आती हूँ, उसके बाद सबका हिसाब लेती हूँ। धृति अब सरे बर्तन पटक पटक के साफ करने लगी थी। दूसरी तरफ धैर्य अपने कमरे में बैठा फोन पर धृति की वीडियो देख रहा था जो वो खुद बनाया था। वो देख देख हंस रहा था।
वो फोन रख के बोला, शी इज सो क्यूट डॉट। धैर्य सर झटकते हुए कहा, व्हाट, ये क्या कर रहा है तू धैर्य? तुझे याद रखना होगा वो एक लोअर क्लास लड़की है, तुझे भी पता सब औरतें पैसों के पीछे भागती है, ये भी उनमें से एक होगी, पर मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे बच्चे जैसी हरकतें, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था यो चीज़ें कर रहा हूँ मैं। मॉम प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द्रुति किचन साफ करने के बाद अपने रूम में जाकर कपड़े बदले क्योंकि गुस्से में बर्तन धोने के कारण पूरा अपने आप को गंदा कर ली थी। वो अपना फोन लेकर बोली, मरने से पहले माँ से बात कर लूँ क्या? द्रुति कमरे से बाहर आकर धैर्य के कमरे को तरफ जाने लगी थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, पर जैसे ही उसे याद आया धैर्य ने उसे टाइम काम दिया था, वो तेज कदमों से इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। वो खटखटाती उससे पहले ही अंदर से आवाज आई, अंदर आओ। द्रुति फुसफुसाते हुए बोली, दूरदृष्टि भी है यमराम में तो। द्रुति मुंह लटकाए हुए अंदर आ गई थी। धैर्य सोफे के बीच में चाकू से खेलते हुए एक नज़र द्रुति को देखा, उसके बाद चाकू को देखने लगा था। द्रुति अपना हाथ आगे करते हुए कही, हाँ काट लो। धैर्य खड़ा हो गया था। द्रुति आंखें कसकर बंद कर मुट्ठी कस ली थी। धैर्य जैसे उसके पास आया, वो झटके से आंखें खोल के बोली, एक मिनट, एक में मेरी आखिरी इच्छा है, एक बार माँ से बात कर लूं। धैर्य दांत पीसते हुए कहा, शट अप। द्रुति नाक बह रहा था, वो रोवाशा होके नाक पोंछते हुए कही, सिर एक काम करो, फल मुझे बेहोश करो, उसके बाद मरना। मुझे पता है मैं जब तड़प के मरूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पाप भी तो लगेगा, इसलिए मुझे फल बेहोश कर दो, उसके बाद जितने टुकड़े करने हैं कर लेना सर। धैर्य आंखें छोटी कर सिर पीट लिया था। वो खुद से ही बोला, क्या मैं इसे किलर लग रहा हूं जो हर दिन 4-5 खून करता हो? धैर्य गुस्से में कहा, तुम्हें तो मैं 4 बार छत से फेंक के मारूं, जब से बोलना शुरू किया है बकर बकर बोलते ही रहती हो। द्रुति रोते हुए कही, आप ही तो बोलते हो, बोलो, मुंह खोलो। धैर्य चाकू द्रुति के गले में रख के कहा, चुप चुप, नहीं तो काट दूंगा। द्रुति हकलाते हुए कुछ कहती कि धैर्य नोक गड़ाया वैसे मुंह बंद कर आंखों से इशारा करके मना किया। धैर्य दांत पीसते हुए कहा, अगर अगली बार से झूठ बोलने और इग्नोर करने की कोशिश की तो फूंक मार के उड़ा दूंगा, समझी? द्रुति हाँ में सिर हिला के हाथ जोड़ ली। धैर्य दूर होके सोफे पर बैठते हुए कहा, गुड, गो क्लीन योर फेस, स्पेशली नोज, नो जिगल। द्रुति बाहर जाने के लिए मुड़ी की। धैर्य आंखें सिकोड़ते हुए कहा, गधी हो क्या? क्या गधी बनने का कोर्स किया है? बाथरूम वहां है। द्रुति गधी सुनकर और बच्चों को तरह रोने लगी। धैर्य आंखें दिखाते हुए कहा, गो, नहीं तो अभी डांस कराने लगूंगा, जो नीचे कर रही थी। द्रुति आंसू पोंछ के जाते हुए बोली, मम्मी। किचन से लेकर अभी तक दोनों के बीच जैसे कॉमेडी सीन चल रहा था। द्रुति फैस साफ कर बाहर आई, धैर्य के सामने खड़ी हो गई। धैर्य फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा, क्या क्या कहा, याद है? द्रुति हाँ में सिर दिला दो थी। धैर्य कंधे उचकाते हुए कहा, ओके दे रिपीट। द्रुति सारी चीजें दोहराई। धैर्य गहरी सांस लेकर कहा, गो एंड स्लिप। द्रुति फिर बाहर जाने के लिए मुड़ी। धैर्य बिना देखे टोकते हुए कहा, लॉक द डोर, स्लिप हियर। द्रुति चिल्ला के बोली, क्या? धैर्य गहरी सांस लेकर कहा, गो एंड स्लिप। द्रुति फिर बाहर जाने के लिए मुड़ी। धैर्य बिना देखे टोकते हुए कहा, लॉक द डोर, स्लिप हियर। द्रुति चिल्ला के बोली, क्या? धैर्य आंखें छोटी करके कहा, फिर से बोला तुमने? द्रुति मुंह पर हाथ रख ली थी। धैर्य चाकू दिखाते हुए बोला, देख रही हो ये अंदर जाकर सब कुछ बाहर निकल देगी। द्रुति हाथ जोड़ ली थी। द्रुति धैर्य के पास जाके घुटनों पर बैठ के कही, सर मैं सच सच बताती हूँ अपने लिए हॉस्पिटल गए थे, हमें नींद में चलने की बीमारी हुई है, इसलिए दवा लेने गई थी। सॉरी, माफ कर दे, आगे से झूठ नहीं बोलूंगी। मैं उसी रूम में सो जाऊंगी, रात में मेरे चलने से आप डर जाएंगे न, इसलिए वही सोती हूँ ना मैं, आप यज्ञ आराम से सो जाओ। धैर्य चाकू टेबल पर रख कर कहा, दरवाजा बंद करो और सो जाओ, मैं भी देखूं तुम राज में मुझे कितना डराती हो। द्रुति परेशान होके बोली, अरे पर। श्री गुस्से में कहा, लगता है ऐसे नहीं मानोगी, रुको तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लगती हूँ। दूरी अचानक से खड़ी होके बोली, नहीं नहीं करती हूँ ना मैं बंद। द्रुति जल्दी से दरवाजा बंद की वापस धैर्य के सामने खड़ी हो गई थी। धैर्य गहरी सांस लेकर अपना सर पीछे किया था।
वो द्रुति को देखने के लिए आंखें खोली, उसे सामने खड़े देखकर सर पकड़ के बोला, अब क्या है हल्की फुल्की द्रुति? द्रुति सोफे की तरफ इशारा करके बोली, वाहन सोऊंगी न, इसलिए आपके उठने का इंतजार कर रही हूँ। धैर्य सर पकड़ के बैठ गया था। द्रुति सर नीचे किए खड़ी थी। धैर्य खुद में बोला, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये कॉलेज में कैसे है, इसे तो अभी स्कूल में होना चाहिए था। धैर्य अचानक से खड़ा हुआ। द्रुति धैर्य को खड़ा होता देख 2 कदम पीछे चली गई थी। धैर्य द्रुति के पास आया, उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने बेड पर फेंकते हुए आंखें दिखाते हुए कहा, हिलना नहीं, यहाँ से चुपचाप आंख बंद करो और सो जाओ। द्रुति आंखें बड़ी कर बोली, पर। धैर्य मुक्का दिखा के कहा, शी। द्रुति झट से आंखें बंद कर ली और मुंह पर उंगली रख ली थी। धैर्य अपना पकड़ के नोचते हुए कहा, स्टूपिड। धैर्य दूसरी तरफ आके लेट गया था। द्रुति धैर्य को अपने बगल में लेटा महसूस कर बिल्कुल किनारे में आ गई और दूसरी तरफ करवट बदलकर बिल्कुल सावधान होके लेटी हुई थी। धैर्य जब द्रुति को ऐसा करता देख और बीच में खाली जगह को देखा जहां 2 लोग अच्छे से और फेल के सो सकते थे। दोनों सोने का नाटक कर रहे थे। द्रुति धैर्य के सोने का वेट कर रही थी क्योंकि वो धैर्य के कमरे से जाकर अपने कमरे में चैन की नींद सो सके। धैर्य द्रुति की हरकत का वेट कर रहा था, जैसे उसे पता हो द्रुति कुछ तो करने वाली हो। घंटे भर बाद द्रुति एक आंख खोल के ऊपर छत देखी, फिर धीरे से अपना सर घुमाकर धैर्य को देख जो अपने चेहरे पर पिलो रखा हुआ था। द्रुति धीरे से धैर्य के करीब जाकर तकिए के नीचे से इधर उधर से झांक के देखने की कोशिश की धैर्य पूरी नींद में है या नहीं। द्रुति के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो पैर दबाकर बेड से उतरती कि धैर्य की जबरदस्ती के खांसने की आवाज आई। द्रुति पीछे मुड़कर देखी तो धैर्य विष्णु भगवान की तरह हाथों में चाकू लिए लेटा हुआ था। द्रुति एक क्षण से भी काम समय में दोबारा से गई थी। धैर्य द्रुति को देखते हुए कहा, डोंट मेस विथ मी, तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। धामू को बोल के अपना सारा सामान यहाँ शिफ्ट कर लेना, आज से तुम यहीं सोऊंगी तुम। द्रुति आंखें मीचे हुए थी, बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। धैर्य वापस लेट के चाकू साइड टेबल पर रख के लाइट ऑफ करते हुए कहा, मरेगी मेरे हाथों से। धैर्य को कुछ देर में नींद आ गई थी, वो गहरी नींद में सो गया था, पर द्रुति को पूरी रात नींद नहीं आई। वो तो अब भागने का सोच भी नहीं रही थी। उसे तो लग रहा था अगर वो जरा सा भी हिली और धैर्य उसका राम नाम सत्य न कर दे, वो पूरी रात सावधान के लेटी हुई रही। सुबह उसे थोड़ी बहुत नींद आई, पर कहते हैं ना, जब दिमाग में कुछ चल रहा हो तो वही सब दिमाग में घूमता है। जो थोड़ी देर के लिए द्रुति की आंख लगी थी उसमें भी द्रुति के दिमाग में देरी घूम रहा था, जिससे उसके नींद खुल गई थी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली धैर्य का चेहरा बिल्कुल उसके करीब था। द्रुति अपने आप को देखी तो पाया वो धैर्य के बाहों में थी, उसका धैर्य के कमर पर और धैर्य का हाथ उसके कमर पर। द्रुति धैर्य को इतना करीब देख के उसे हिचकी आने लगी थी। वो जल्दी से अपना मुंह दोनों हाथ रख के बंद कर ली और रोनी सी सूरत बन गया था। वो धीरे से अपने आप को निकलने की कोशिश की, पर धैर्य द्रुति को और करीब कर लिया था। धैर्य जाग चुका था पर वो नाटक कर रहा था। द्रुति को जब नींद आई वो खुद ब खुद धैर्य के पास आ गई थी। द्रुति को समझ नहीं आ रहा था वो धैर्य के चंगुल से निकले तो कैसे निकले। कुछ देर तब जब वो धैर्य के मजबूत हाथों से नहीं निकल पाई तो वो जोर से धैर्य के हाथों पर चिटी काटी और धैर्य भी छटपटाकर उठकर बैठ गया था। द्रुति जल्दी से उठ दरवाजे की तरफ भागते हुए बोली, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। धैर्य अपना हाथ झटकते हुए कहा, चिट्टी कहीं की। धैर्य उठकर बाथरूम चला गया था। द्रुति की हालत खराब थी, वो सवार के नीचे भी से रही थी। आज वो नींद में क्या कर रही थी उसे भी नहीं पता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। धैर्य ऐसे ही दृश्य को डरते रहता था। 2-3 दिन तो दृश्य जल्दी जल्दी काम खत्म कर अपने रूम में जाकर सो गई थी। 1-2 दिन तो वो छोड़ दिया, पर ऐसे कैसे धैर्य दृश्य को छोड़ देता। उसे दिमाग में दृश्य को परेशान करने के आइडियाज चल रहे थे। तीसरे दिन से धैर्य चाकू लेकर दृश्य के रूम में पहुंच जाता था। द्रुति धैर्य की आवाज सुनकर और चाकू देख के दुम दबा के धैर्य के कमरे में भागती थी। कुछ दिनों से द्रुति का नींद भी पूरा नहीं होता था। आधा टाइम कॉलेज सोती तो आधा ऑफिस में सोती रहती थी। धैर्य काम करता रहता,
जब अचानक से द्रुति की देखता या कुछ पूछता उस वक्त द्रुति सोते हुए दिखती। धैर्य मन ही मन सोचता, अभी तो शुरू किया है, आगे आगे देखो होता है क्या। पर कहते हैं ना, जैसे जिसे ढाला जाए कुछ वक्त के बाद वो ढल ही जाता है, वैसे ही द्रुति के साथ भी हुआ। अब वो बिना कोई भी नौटंकी किए बिना ही धैर्य के रूम में रहा करती थी, सो जाया करती थी। धैर्य का भी हाथ था। धैर्य देर रात तक रूम में आया करता जब द्रुति सो जाया करती थी। द्रुति हमेशा ताकियों का पढ़ा बनाकर सोती, पर नींद में पहाड़ भी वही तोड़ती थी। कभी धैर्य की बाहों में सोई होती तो कभी जमीन पर गिरी होती थी। धैर्य अब गुस्सा नहीं करता था, अब उसकी द्रुति के साथ नोक-झोंक हुआ करती थी। द्रुति डरती तो थी, पर पहले और अब के डर में जमीन आसमान का फर्क था। द्रुति भी अब धैर्य पर अपना बचपना वाला गुस्सा दिखा दिया करती थी। द्रुति ऑफिस में बैठी धैर्य जो बोल रहा था वो लिख रही थी। धैर्य लैपटॉप में देखते हुए कहा, रुको, आरसी से 2 करोड़ हटाकर एलबी वाला में डालो। द्रुति धैर्य को सर उठाकर देखी। धैर्य घूरते हुए कहा, डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चन। द्रुति पेन रखते हुए बोली, मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपके कान बज रहे हैं। धैर्य पेन देख के मरते हुए कहा, शट अप, मेरी कॉफी। द्रुति उठकर अपनी जगह जाते हुए कही, आरुष भाई ने आपको 2 कप से ज्यादा कॉफी देने से मना कर लिया है, 2 कप हो चुके हैं। देरी घूरते हुए कहा, चाकू मेरे ड्रॉवर में ही है, बहुत बोलोगी तो मुंह के अंदर डाल दूंगा। द्रुति धैर्य के बातों को इमेजिन करने लगी थी। जैसे ही उसके सोच में चाकू मुंह के अंदर गया और इधर द्रुति सर झटकते हुए कही, मतलब हर चीज घुमा फिरा के मेरी मौत पर क्यों बनाती है, मुझे क्या है, लाती हूँ कॉफी। द्रुति तुरंत कैबिन से निकलकर कैफेटेरिया कॉफी लेने चली गई थी। जब वो वापस आई उसे हाथों में जिसे का ग्लास था। धैर्य दांत पीसते हुए कहा, मैंने कॉफी बोली थी। द्रुति क्लास रखते हुए बोली, कॉफी पाउडर खत्म हो गया है, एडमिन में बोला लाने को, तब तक जूस पी ले आप। द्रुति पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए अपनी चाय पर जाकर बैठ गई थी। धैर्य द्रुति को घूरते हुए जूस पी लिया। कुछ देर बाद धैर्य द्रुति से कहा, टेल रूही आज की पार्टी में उसे साथ जाना है, और हैं ये भी बताना इस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगी तो वेल ड्रेस रेडी रहे। द्रुति हाँ में सिर हिला दिया था। द्रुति रूही से बात करने लगी गई थी। द्रुति नीचे आगे थी जहां रूही बैठती थी। रूही द्रुति हो देख के बोली, तुम आसमान से धरती पर कैसे आ गई, धैर्य के पीछे पीछे तो उड़ते रहती हो, क्या हुआ, धैर्य ने तुम्हें निकल दिया क्या। द्रुति आसपास के लोगों को देखी जो उसे ही देख रहे थे। द्रुति ठीक निकलते हुए कही, सर ने कहा है आज रात की पार्टी में आप उनके साथ जाएंगी, आप कंपनी को रिप्रेजेंट करेगी तो अच्छे कपड़े। रूही शौक और खुश दोनों हो गई थी। वो द्रुति को बीच में टोक के बोली, तुम जैसी बहन जी से कपड़ों का ज्ञान नहीं चाहिए, पहले बताओ धैर्य ने सच में कहा है वो मेरे साथ जाना चाहते हैं। द्रुति अपने कपड़ों को देखी और रूही को देखी, वो बस चुपचाप खड़ी थी। रूही थोड़ा ऊंची आवाज में पूछी, और लड़की बोलो ना, धैर्य मुझे पार्टी में ले जाना चाहते हैं। जैसे रूही सबको सुनना चाहती थी। द्रुति हाँ में सिर हिला दिया था। रूही उछलते हुए कही, ओह माय गॉड, आई एम सो लक्की, वैसे भी मैं डिजर्व करती हूँ, यहाँ मेरे जैसा कोई है भी नहीं, अच्छा हुआ तुम जैसी 2 कोड़ी को नहीं ले जा रहे हैं, नहीं तो उनकी तो जिज्जत ही गिर जाती। पीछे से गुस्से में आवाज आई, रूही क्या बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, किससे कह रही हो ये तो देखो, वो तुमसे कई साल छोटी है, कॉलेज स्टूडेंट है, उसे बड़ी हो तुम, थोड़ा तो अपने अंदर मैनर लाओ। सब पीछे देखे तो कुणाल द्रुति का पहला मैनेजर गुस्से में खड़ा था। रूही अपने हाथों को फोल्ड करके बोली, व्हाट एवर कुणाल। द्रुति मुट्ठी कसते हुए कही, हमें काम है। द्रुति वाहन से चली गई थी। कुणाल रूही के सामने आके कहा, किसी को कुछ से इतना भी नीचा मत समझो कि जब सामने वाला इंसान बड़ा बने तो तुम सह न पाओ। द्रुति उदास मन से आकर बैठ गई और अपना काम करने लगी थी। धैर्य द्रुति का चेहरा देख के खुद में सोचा, इसे क्या हुआ, कुछ देर फल तो चहक रही थी, अभी लाल आंखों के साथ बैठी हुई है। शाम होने पर द्रुति अपना शाम पैक करने लगी। धैर्य नजरें उठाकर द्रुति को देखने लगा था। धैर्य ऑफिस से ही पार्टी में जाने वाला था। द्रुति अपना सामान रही बिना कुछ कहे, बिना धैर्य को देखे केबिन से निकल गई थी।
धैर्य अंगड़ाई लेते हुए कहा, वाई शी इज सो अपसेट। धैर्य ऑफिस में ही चेंज कर लिया और रूही का वेट कर रहा था। रूही ऑफिस से जल्दी निकल गई थी, आज उसका बेस्ट दिन था, वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। ऑफिस बॉय धैर्य के लिए कॉफी लेकर आया। ऑफिस बॉय टेबल पर रखते हुए कहा, सर कॉफी। धैर्य आंखें छोटी करके बोला, कॉफी पाउडर तो खत्म हो गई थी ना। ऑफिस कंफ्यूज होके बोला, नहीं सर कॉफी तो कभी खत्म नहीं होती। धैर्य एक सिर लेकर बोला, ओके। ऑफिस बॉय बाहर चला गया और धैर्य खुद में ही मुस्कुराने लगा था। कुछ देर में कॉल आया, धैर्य नीचे चला गया था। रूही बहुत सेक्सी और हॉट लग रही थी, उसने वाइन कलर का डीप नेक स्लिट गाउन पहना था, नजरें ना हटे वैसे खूबसूरत लग रही थी वो। रूही चाहती थी धैर्य उसे आज देखे और देखता रह जाए और उसे प्यार में पड़ जाए। धैर्य अपनी फोन चलाते हुए अपनी कार के पास पहुंचा, ड्राइवर ने कार का गेट खोला, धैर्य कार में बैठ गया। उसने एक सेकंड के लिए रूही को देखा, उसके बाद ड्राइवर से कहा, दीपक चलो। धैर्य वापस अपने फोन में देखने लगा था। रूही का हाथ हवा में ही रह गया था, वो धैर्य को गले लगाने के लिए दोनों हाथ उठाई थी, पर धैर्य का ये रिएक्शन देख वो खुद शॉक में थी, वो जल्दी से हाथ नीचे कर ली थी। कुछ दूर जाने के बाद रूही बोली, आई एम ग्लैड धैर्य कि आपने मुझे इस पार्टी में जाने के लिए चुना। धैर्य कुछ नहीं कहा, वो फोन में ही उलझा रहा। कुछ देर में दो एक होटल में पहुंचे, ड्राइवर निकलकर धैर्य के लिए गेट खोला। रूही वेट करने लगी कि धैर्य उसके लिए गेट खोलेगा और वो अपना हाथ आगे करेगी, पर उसके लिए भी ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। रूही गहरी सांस लेकर धैर्य के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। धैर्य अंदर चल गया। रूही बार बार धैर्य के हाथों में हाथ डाल रही थी, पर धैर्य उसका हाथ हटा दे रहा था। धैर्य अपने क्लाइंट से मिल रहा था, नए लोगों से मिल रहा था। धैर्य एक क्लाइंट के पास जाके बोला, हेलो मिस्टर एंड मिसेज सोलंकी, यू बोथ रूम स्टनिंग। मिसेज सोलंकी मुस्कुराते हुए कही, हेलो मिस्टर रघुवंशी, हमें भी मौका दे आपकी मिसेज की तारीफ करने का, अब तो शादी कर ले, या दूसरा सलमान खान बनने का सोच लिया है आपने। धैर्य हंस दिया था। मिसेज सोलंकी रूही को देख के कही, ये आपकी गर्लफ्रेंड या फियांसे? रूही इतना सुने के बाद खुश हो गई थी, उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। पर धैर्य बिना देखे बोला, नो इट्स जस्ट अन गुड एम्प्लॉय। रूही का चेहरा तुरंत उतार गया था। धैर्य इनसे बातों में व्यस्त हो गया था। रूही बार के पास जाके एक बार अटेंडर से पूछी, कोई ऐसी ड्रिंक है जिससे जल्दी नशे में आ जाए? वो बार अटेंडर अगल बगल देखने लगा था। रूही अपने पर्स के कुछ रुपए निकलते हुए बोली, 5,000 चलेंगे। वो बार अटेंडर रूही को एक ड्रिंक बनाकर दे दिया था। रूही अपने हाथों में 2 ड्रिंक लेकर धैर्य के पास चली गई थी। रूही प्यार से बोली, धैर्य एक ड्रिंक मेरे साथ प्लीज। धैर्य वो ड्रिंक उसके हाथों से ले ली और वहां से किसी और के पास चला गया था। रूही तब तक धैर्य के पीछे घूमते रही जब तक धैर्य वो ड्रिंक हाथ में पकड़ा हुआ था। रूही की ड्रेस उसके सैंडल में अटक गई थी, वो अपना ड्रेस ठीक करने लगी थी, लेकिन वो जैसे ही दोबारा धैर्य की तरफ देखी, धैर्य के हाथों में खाली ग्लास पकड़ा हुआ था। रूही खुश हो गई थी। यही सब में काफी रात हो चुकी थी। रूही 5 मिनट बाद धैर्य के पास आके बोली, काफी रात हो गई है, घर चले। धैर्य हाँ में सिर हिला दिया था। धैर्य फोन निकलते हुए कहा, तुम नीचे जाओ। रूही मुस्कुरा कर धैर्य का चेहरा देख के बोली, ओके वेट करती हूँ। धैर्य की आंखें लाल हो गई थी, उसे पसीने भी आ रहे थे। रूही खुद से बोली, असर चालू हो गया है लगता है। यही सब में काफी रात हो चुकी थी। रूही 5 मिनट बाद धैर्य के पास आके बोली, काफी रात हो गई है, घर चले। धैर्य हाँ में सिर हिला दिया था। धैर्य फोन निकलते हुए कहा, तुम नीचे जाओ। रूही मुस्कुरा कर धैर्य का चेहरा देख के बोली, ओके वेट करती हूँ। धैर्य की आंखें लाल हो गई थी, उसे पसीने भी आ रहे थे। रूही खुद से बोली, असर चालू हो गया है लगता है। रूही काफी देर तक धैर्य का वेट करती रही पर धैर्य नीचे नहीं आया। रूही होटल के अंदर वापस जाने लगी थी कि पीछे से ड्राइवर की आवाज आई, मैडम आप यहाँ खड़ी है, मैं आपका इंतजार बाहर कर रहा था, सिर ने आपको घर छोड़ने को कहा है। रूही ड्राइवर को देखी, फर टाइम देख के कही, हाँ रुको मैं धैर्य को बुला कर लाती हूँ। ड्राइवर फिर से कहा, सर के लिए गाड़ी आ रही है,
सर ने आपको सेफ घर छोड़ने को कहा है। रूही गुस्से में चीखते हुए कही, व्हाट, वो मेरे साथ नहीं आ रहा है? चले जाओ तुम, मैं खुद चली जाऊंगी। अपने आप को वो समझते क्या है? रूही बाहर चली गई थी। उसे बाहर जो टैक्सी मिली उसे वो बैठ गई। ड्राइवर भी उसके पीछे ही था। धैर्य ने साफ कहा था रूही सेफली घर पहुंची चाहिए तो वो गाड़ी का पीछा करने लगा था। रूही टैक्सी ड्राइवर को कही, एसी बढ़ा देना, गुस्से में मेरा दिमाग फट रहा है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, एसी खरकब है मैडम, विंडो खोल तो अच्छी हवा आएगी। रूही गुस्से में ड्राइवर की शीट पर एक लात मारकर बोली, कितनी खराब किस्मत है मेरी, मर्सिडीज में घर जाती लेकिन नहीं, कहा खटारा में बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर गुस्से में साइड में रोका और चिल्लाते हुए कहा, पागल लड़की, उतरा मेरी टैक्सी से, इतनी ही अमीर थी तो टैक्सी क्यों लिया? रूही आंखें बड़ी करके बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? टैक्सी ड्राइवर बाहर निकाला, रूही के दरवाजे को खोलते हुए कहा, खुद सीखो तमीज, पहले निकलो मेरी टैक्सी से, नहीं तो हमको जबरदस्ती निकलना पड़ेगा। धैर्य का ड्राइवर वहां आकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ? टैक्सी ड्राइवर बोला, एक बदतमीज को निकल रहे हैं भाई साहब, हमारे हो कार में बैठ के खटारा कहती है और लात मारी है। दीपक रूही को देख के कहा, मैडम अभी भी वक्त है, आइए हम छोड़ देते हैं, नहीं तो सिर को गुस्सा आएगा तो कहीं आपको पैदल अकेले न जाना पड़े। रूही उस टैक्सी से निकलकर जाकर धैर्य की कार में बैठ गई थी। टैक्सी ड्राइवर दीपक से कहा, ले जाओ भाई साहब, ऐसे लोगों इज्जत के लायक नहीं है। दीपक हाथ जोड़ के बोला, माफ करिएगा भाई साहब, उनकी वजह से आपको तकलीफ हुई। दीपक ड्राइविंग सीट पर बैठा कार आगे बढ़ा दिया था। रूही गुस्से में बोली, धैर्य मुझे तो नहीं कहा अकेले जाने को, वो मुझे वेट करने के लिए कहा था, क्या उनकी तबीयत ठीक है? दीपक ने कहा, हमें नहीं पता है मैडम, हमें तो जो कहा जाता है वही कटे है, सर ने हमें आपके निकलते ही आपको घर छोड़ने के लिए कहा था। रूही अपने दिमाग में तिगड़म लगते हुए बोली, मुझे धैर्य की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे उनके साथ ही रहना चाहिए था, वो अकेले घर कैसे जाएगा, ख्याल कैसे रखेगा अपना? दीपक शीशे के द्वारा देखते हुए कहा, मैडम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर पर बड़े मालिक और छोटी बेबी जी हैं, न वो संभल लेंगी, ड्राइवर आराम से उन्हें घर छोड़ देगा। रूही की कान खड़े हो गए थे, वो आंखें छोटी कर पूछी, छोटी बेबी जी कौन है? दीपक टाइम देखते हुए कहा, मैडम आपका घर आने वाला है, आराम से घर जाइएगा। दीपक ने एक भी बात आग नहीं की, पर रूही के दिल में दर्द उठ चुका था। दीपक घर छोड़ा और वह से निकल गया था। दूसरी तरफ द्रुति ऑफिस से निकली, लेकिन उसे बहुत पूरा लग रहा था, उसे सच में लगने लगा था वो उस लायक नहीं है, इसलिए धैर्य ने किसी को अपने साथ ले गया। रूही की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो मेट्रो में जा ही रही थी तब उसे याद आया रामेश्वर जी भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वो मैंसन न जाने का सोचा, फिर उसे धैर्य को बताने के फोन निकलने लगी। तन उसे याद आए 6 महीने से वो धैर्य के साथ रह रही, पर उसके पास धैर्य का नंबर नहीं है, और ऑफिस में आमने सामने बात हो जाती थी या टेलीकॉम में, कभी भी नंबर की जरूरत नहीं पड़ी थी। द्रुति फोन बैग में रखते हुए बोली, जो होगा देखा जाएगा, आज तो मई माँ के पास जा रही हूँ, वैसे भी वो खुद तो रूही मैडम के साथ मस्ती कर रहे होंगे, मुझे क्या? द्रुति अपना मेट्रो चेंज की और अपने घर के लिए निकल गई थी। कुछ देर में वो घर पहुंची, उसके बाबा व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। वो पूरे तारीख से सही नहीं हुए थे, बस उनका चेहरे का भाव ही सबसे बात करने के लिए काफी था। कृष्ण जी द्रुति को देख के उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। द्रुति उनसे देखकर मुस्कुराई, उनका हाथ उठा के अपने सर पर रख के बोली, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अगली बार आऊं तो आप मुझे चलते हुए मिलने चाहिए और मुझे ढेर सारी बातें करते हुए, ठीक है? कृष्णा उंगली हिला दिए थे। द्रुति अपने बाबा को लेकर अंदर आ गई थी। सीमा जी और छोटू द्रुति को देख के खुश हो गए थे। द्रुति दोनों से बहुत सारी बातें की, साथ में खै बना के सब कोई साथ में खाना खाए। जब सोने के बरी आई, द्रुति को नींद ही नहीं आ रही थी, वो बार बार बस करवट बदल रही थी। छोटू उसे पकड़े हुए सोए हुए था, वो छोटू के ऊपर भी पैर रख के सोने की कोशिश की, पर नींद उसे आ ही नहीं रही थी, वो ऐसे ही आंख बंद करके लेती रही। धैर्य को दूसरा ड्राइवर लेने पहुंचा। उसे ये भी पता चल चुका था रूही ने उसे जो ड्रिंक दी थी उसमें कुछ मिलाया हुआ था। वो ड्रिंक उसे तो नहीं पी थी, वो ड्रिंक वोडका थी जिससे धैर्य को एलर्जी थी।
वो पीने वाला था, पर जब नाक में उसके खुशबू गई उससे उसे समझ आया कि उसके हाथों में वोडका था। धैर्य जिससे बात कर रहा था उनकी ड्रिंक खत्म हो गई थी। वो वेटर को ड्रिंक के लिए कह रहे थे, उससे पहले धैर्य उनके हाथों से ग्लास चेंज कर लिया था। धैर्य को तब शक हुआ जब वो आदमी अपने कपड़े खोलने लगा और बेढंगे तरीके से हंसने लगा था। धैर्य शॉक में था, उसे लगा सामने वाला ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, पर उसे ये भी पता है सामने वाली की सिटी कितनी अच्छी थी, तब वो ऐसी हरकतें कर रहा था। जब धैर्य उस आदमी को संभालने लगा तब उसके दिमाग में खटका कि लास्ट ड्रिंक तो धैर्य ने ही दी, उसके बाद ही उनकी ये हालत हुई थी। धैर्य पार्टी से निकाल गया था। कुछ देर में वो मैंशन पहुंच गया था। घर में पूरा अंधेरा था। धैर्य सीधा अपने कमरे में चला गया था। जब कमरे में भी पूरा अंधेरा देखा, वो शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, ध्रुति, ध्रुति, तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है, तो अंधेरे में कैसे सो रही हो? धैर्य जैसे ही लाइट ऑन किया बेड की तरफ देखा जहां कोई नहीं था। धैर्य चारों तरफ कमरे में देखा, वो शर्ट के बटन लगाते हुए ध्रुति को आवाज देते हुए नीचे चला गया था। वो उसे पूरे घर में ढूंढा, जब वो नहीं मिली वो धामू के आउट हाउस जा डोर नॉक किया। धामू नींद में दरवाजा खोल के बोला, छोटे मालिक, कुछ चाहिए था? कॉल कर लेते हमें। धैर्य गहरी सांस लेकर बोला, ध्रुति कहाँ है? धामू आंखें साफ करके बोला, बिटिया का फोन आया था, वो कही वो जहर जा रही है, आप किसी पार्टी में गए हैं तो बता दे आपको। धैर्य का भवे चढ़ा के कहा, होम, उसका नंबर देना। धामू अंदर जाकर अपना फोन लाया और धैर्य को दे दिया था। धैर्य फोन से नंबर लिया और वहां से मैंशन के अंदर चला गया। वो कमरे के तरफ जाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, घर गई है, ये घर नहीं तो जंगल है क्या? उसकी तो मैं जान लेकर रहूंगा, बिना बताए गई कैसे घर? माय फुट। धैर्य कपड़े चेंज किया, पहले ले ध्रुति को फोन करने का सोचा, फिर फोन रख के कहा, मैं क्यों कॉल करूं, इसके आने पर टार्चर करूंगा, 20 किलो की भूतनी। धैर्य बेड पर लेट गया, उसने आंखें बंद की। वो मन में सोचा आज जल्दी नींद आ जाएगी, काफी थक गया था। पर काफी देर तक वो करवट बदलता रहा पर उसे नींद नहीं आई। वो उठकर बैठ गया, दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अपना फोन लिया कमरे से बाहर आ गया था। उसने कार की चाबी ली और बाहर निकल गया था। वो रात के 2 बजे 100 की गति से भी तेज कार चला रहा था। गुस्से से ज्यादा उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। घंटे भर के बाद धैर्य पहुंचा। वो गेट खोल के पैर बाहर रखता उससे कुछ याद आया। वो सड़ा हुआ चेहरा बना के कहा, याक डिस्कास्टिंग। धैर्य अपना सर पकड़ लिया था। कुछ देर में अपना फोन निकल के कॉल किया। दूसरी तरफ ध्रुति जो आधी नींद में थी, उसे नींद अच्छे से आ नहीं रही थी। वो करवट बदलने में ही परेशान हो रही थी। जैसे ही उसका फोन बजा वो झटके से उठकर बैठ गई थी। सीमा जी का नींद खुल गया। वो फोन की आवाज उनका बोली, किसका कॉल है? ध्रुति फोन की ध्वनि धीम कर कही, कुछ नहीं माँ, आप सो जाओ, किसी लॉन वोन का कॉल होगा, मैं डांट कर आती हूँ, आप सो जाओ। ध्रुति फोन हाथों से दबाते हुए घर बाहर निकल गई थी। एक बार फोन कट चुका था। धैर्य गुस्से से फोन देख के कहा, इसकी इतनी हिम्मत, मेरा फोन नहीं उठाया इसने। धैर्य दोबारा कॉल किया। इस बार ध्रुति ने फोन उठा कहा, क्या भाई साहब, हम कितनी बार करें, हमें नहीं चाहिए कोई लोन, आपको ने तो हद कर दी, इतनी रात को कॉल करने लगे, मतलब एक तो हमें नींद नहीं आ रही है, ऊपर से फोन करके परेशान कर रहे हो। देखो मैं गरीब हूँ, हमारे लिए लोन फांसी का फंदा हो जाता है, गजब करते हैं आप लोग भी, आपके फोन से हमारी माँ उठ गई थी। धैर्य अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ध्रुति सारी बकवास बातें सुनता रहा। उसके बाद गहरी सांस लेकर कहा, होगा तुम्हारा, अब मैं बोलूं कुछ? ध्रुति का आंखें बड़ी हो गई थी, मुंह खुल गया था। वो कान से फोन हटा के फोन देख के बड़बड़ाते हुए कही, यमराज। धैर्य को अच्छे से सुनाई नहीं दिया। उसके माथे पर बल आ गया। वो अजीब जी शकल बनाकर कहा, व्हाट यू से? ध्रुति बिल्कुल शांत हो गई थी। धैर्य ने कहा, तुम बाहर रास्ते पर आओ, तुम्हारी तो मैं आज। ध्रुति चिल्लाते हुए कही, क्या आप यहाँ क्या कर रहे हो? धैर्य दांत पीसते हुए कहा, तुम आ रही हो क्या, मैं तुम्हारे घर आकर सच बताऊं? ध्रुति झट से बोली, अरे नहीं आती हूं ना, आप तो बुरा मान गए। ध्रुति फोन रख के भागते हुए रोड की तरफ गई। धैर्य कार में बैठा इंतजार कर रहा था।
द्रुति हफ्ते हुए धैर्य के गाड़ी के सामने खड़ी होके इशारा करते हुए उसे वहां से जाने के लिए बोल रही थी। धैर्य सर पर हाथ रख उसे देखते हुए कहा, ये जोकरों जैसे हरकतें क्यों कर रही हैं? द्रुति हाफ रही थी उसी हफ्ते हुए में बोली, जाओ यहां से, जाओ जाओ। द्रुति के मुंह से आवाज ही नहीं बस हवाला निकल रहा था। धैर्य कार का गेट खोल के कहा, ओ 20 किलोग्राम, बेवकूफ से बंदर भी हो गई हो क्या? द्रुति के कान खड़े हो गए थे। वो बच्चों को तरह कुड़ते हुए धैर्य के पास आके अपने दोनों हाथों सीढ़ी का मुंह बंद करके बोली, चुप हो जाओ कोई सुन लेगा। दोनों का चेहरा 2 इंच के दूरी पर थे, दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। द्रुति के चेहरे पर डर था, द्रुति की दिल की धड़कन धैर्य को साफ सुनाई दे रही थी। धैर्य का चेहरा बिल्कुल शांत था, वो बस द्रुति के आंखों में देख रहा था। द्रुति कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि धैर्य उसे पकड़ के अंदर खींच लिया और कार का गेट बंद कर दिया। द्रुति भावोचका रह गई थी, वो बस आंखें बड़ी करके धैर्य को देख रही थी। धैर्य भावे चढ़ा के द्रुति को देख के आंखों से इशारा किया। द्रुति धैर्य का इशारा समझकर जल्दी से हाथ हटा के बोली, आ यहाँ से जाओ कोई देख लेगा तो माँ बाबा की बदनामी हो जाएगी। धैर्य घूरते हुए कहा, वाई यू डिड एनट इन्फॉर्म में। द्रुति सर पकड़ के बोली, ओहो आप ये सब बाद में पूछ लेना, क्यों बखेरा खड़ा करना चाहते हो? मैं कल सारे जवाब दे दूंगी। धैर्य कंधे उचकाते हुए कहा, ओके। धैर्य कार स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। द्रुति आंखें बड़ी करके चीखते हुए कही, अरे मुझे तो उतारो, मुझे क्यों ले जा रहे हो? धैर्य धृति को गोद में उठाए कार चला रहा था। द्रुति के बोलने पर कर को स्पीड और बढ़ा दी थी। धैर्य सामन देखते हुए कहा, अब ये कार विला जाकर ही रुकेगा। द्रुति चौंक के कही, क्या? धैर्य चीखते हुए कहा, चिल्लाना बंद करो और हिलना भी नहीं तो तुम्हारे साथ मैं भी मरूंगा। द्रुति हाथ जोड़ के बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? घर पर माँ परेशान हो रही होगी। धैर्य ने कहा, ये मुझे न बताने से पहले सोचना चाहिए था। द्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, उसका दिमाग से लेकर चेहरा तक ब्लैंक हो गया था। धैर्य अभी तो और जल्दी विला पहुंच चुका था। धैर्य कार का गेट खोल के कहा, उतरो। द्रुति जल्दी से उतरी, धैर्य कार से निकाला। वो कार से पीठ टिकाते हुए कहा, बोलो। द्रुति गुस्से में नाक फूला के कही, मैं सुबह होते ही वापस जाऊंगी, इस बार मत कहना कि मैंने बताया नहीं। द्रुति पैर पटकते हुए अंदर जाने लगी कि धैर्य पीछे से टोका, ओए 20 किलोग्राम इधर वापस आओ। द्रुति दांतों तले जीभ दबा ली, वो बुदबुदाते हुए कही, अरे जोश जोश में क्या बोल दिया? द्रुति सर झुका के धैर्य के पास खड़ी हो गई थी। धैर्य अपने पॉकेट से मल्टीपर्पज टूल निकल के उसमें से चाकू निकलता देख द्रुति की हालत खराब हो गई थी। द्रुति गुस्से में नाक फूला के कही, मैं सुबह होते ही वापस जाऊंगी, इस बार मत कहना कि मैंने बताया नहीं। द्रुति पैर पटकते हुए अंदर जाने लगी कि धैर्य पीछे से टोका, ओए 20 किलोग्राम इधर वापस आओ। द्रुति दांतों तले जीभ दबा ली, वो बुदबुदाते हुए कही, अरे जोश जोश में क्या बोल दिया? द्रुति सर झुका के धैर्य के पास खड़ी हो गई थी। धैर्य अपने पॉकेट से मल्टीपर्पज टूल निकल के उसमें से चाकू निकलता देख द्रुति की हालत खराब हो गई थी। धैर्य वही खड़े चाकू की धार चेक करते हुए कहा, क्यों गई थी? द्रुति हाथ पीछे किए हुए बोली, माँ बाबा की याद आ रही था। धैर्य पलके उठाकर द्रुति को देख के कहा, बताया क्यों नहीं? द्रुति धीरे से बोली, नंबर नहीं था। धैर्य द्रुति का हाथ पकड़ के चाकू हाथ पर रखते हुए कहा, मैं यहाँ काट देता हूँ, उसके बाद पूछता हूँ कटू या नहीं। द्रुति आंखें बड़ी करके बोली, अरे ऐसा थोड़ी होता है, आप तो खुद गए थे रूही मैडम के घर पर, दादू भी नहीं थे, मैं अकेले इतने बड़े घर में क्या करती? धामू काका भी चले जाते तो क्या करती? माँ के पास चली गई। धैर्य अजीब नजरों से द्रुति को देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे लिए पूरा गांव बसा लूं अपने घर में। धैर्य द्रुति का चेहरा देख के कहा, जस्ट का सेकंड तुम्हें जलन हो रही है, मई रूही के साथ गया तो? धैर्य का हाथ हटाकर द्रुति दूर खड़े होके बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, हम क्यों ही जलेंगे, हमें हमारी औकात पता है, हमें ये भी पता है कि हम आपकी सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं थे, बस आपने गुस्से में उतने बड़े पोजीशंस में पर हमें दे दिया। धैर्य द्रुति का चेहरा देख के कहा, अच्छी बात है, लिमिट पता है तो जाओ अंदर। द्रुति अंदर जाने लगी पर उसे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आने लगी थी।
द्रुति अपनी कदम वही रोक के आसमान की तरफ देखने लगी, फिर पीछे मुड़कर बोली, हमें वापस घर जाना है, माँ का नींद खुलेगा, वो हमें नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएगी। आप सो जाओ, मैं पक्का आपके उठने से पहले यहाँ आ जाऊंगी। हम जाकर बहाना बनाकर निकलकर वापस आ जाएंगे। धैर्य कार का गेट खोल के बैठ गया। द्रुति का मुंह लटक गया था। धैर्य विंडो खोल के बोला, अब वहां क्यों खड़ी हो, बैठो, मैं छोड़ देता हूं। द्रुति चकते हुए कही, आप वापस छोड़ दोगे, आप इतने बुरे डॉट। धैर्य घर के देखा। द्रुति हाथ से मुंह ढक के जल्दी से कार में बैठ गई थी। कुछ देर में वो वापस द्रुति के घर पहुंच गए थे। द्रुति जैसे घर पहुंची उसकी माँ और भाई उठ चुके थे। वो बाहर द्रुति को ही ढूंढ रहे थे। सीमा जी द्रुति को देख के बोली, बउआ कहाँ थी, उठे और तुमको देखे नहीं तो डर गए हम तो। द्रुति पीछे मुड़कर एक बात देखी, उसके बाद सीमा जी को गले लगा के बोली, माँ हम बड़े हो गए हैं, ऐसे ही हवा अच्छी चल रही थी तो रोड की तरफ घूमने निकल गए थे। सीमा जी सर सहलाते हुए कही, बड़े क्या होता है, तुम हमारे लिए हमेशा बच्चे ही हो, ये बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने मत किया करो। द्रुति हंसते हुए कही, जी माँ, हमारी प्यारी माँ, वैसे नाश्ता जल्दी बना दो, बहुत भूख लगी है। सीमा ही द्रुति को घर ले जाते हुए कही, हाँ तो इतनी सुबह उठोगी तो भूख लगेगी ही। पीछे धैर्य दूर से ही दोनों को देख रहा था। वो कार स्टार्ट करके बोला, इसलिए वो यहाँ आना चाहती है। धैर्य वापस विला चला गया था। द्रुति भी थोड़ा बहुत सीमा जी की काम में मदद कर नाश्ता कर रेडी हो गई थी वापस धैर्य के घर के लिए निकलने के लिए। सीमा जी द्रुति के पास आकर बैठ गई। वो द्रुति को देखने लगी थी। द्रुति सीमा जी को देख के बोली, माँ क्या देख रही हो। छोटू भाग के आकर द्रुति को पीछे से गले लगा के बोला, अब कब आओगी। सीमा जी द्रुति से पूछी, कुछ छुपा नहीं रही हो न हमसे, हमें अब तुमको देख के लगता है तुमने अंदर बहुत कुछ छुपा कर राखी हो। द्रुति छोटू के गलों को चूम के बोली, जा बाहर जाकर खेल। छोटू चला गया था। द्रुति सीमा जी का हाथ पकड़ के बोली, माँ हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। सीमा जी द्रुति का हाथ सर पर रख के कही, कसम खाओ मेरा तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही जो हमसे छुपाना पड़े। द्रुति एक हाथ का मुट्ठी कस के भगवान जी को याद करके बोली, माँ आपकी कसम हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें हुई से नजरें चुराना पड़े, भरोसा रखिए माँ। सीमा जी द्रुति के हाथ को चूमते हुए कही, बहुत भरोसा है बेटा पर, मुझे लगता है अपनी जरूरतों के लिए बेटी को काम के बोझ में बेच दिया है। द्रुति न में सर हिला के बोली, माँ आप ना पागल हो गई हैं क्या, कुया सोचने लगती हैं। अच्छा हम चलते हैं, हम भी जाकर घर समेटेंगे, पूजा घर बिखेर कर आए हैं माँ। सीमा जी प्यार से बोली, ठीक है अच्छे से जाना, और सुनो फोन करते रहना, अच्छा लगता है हमको। द्रुति मुस्कुराते हुए कही, जी माँ फोन करेंगे। द्रुति वहां से अपना बैग लेकर निकल गई थी। वो जल्दी ही पहुंच गई थी। छुट्टी का दिन था। एका दुका लोग शनिवार को ऑफिस को जा रहे थे, इसलिए ट्रैफिक भी नहीं था। द्रुति धैर्य के कमरे में जाकर धैर्य को देखी जो सोफे पर सोया हुआ था। द्रुति अपन बैग एक किनारे रखी, बियर से चादर लेकर धैर्य को ओढ़ाकर खुद नीचे चली गई थी। उसे भी लिविंग रूम के सोफे पर बैठे बैठे नींद आ गया था। धैर्य की जब नींद खुली वो कहराते हुए अपनी गर्दन पकड़े उठकर बैठ गया था। एक तो सोफा छोटा था और ऊपर से धैर्य लंबा और हटा-खटा आदमी था। टेढ़े मेढ़े सोने के कारण गले में मोच आ गया था। धैर्य गर्दन सीधी करने की कोशिश की पर उसे दर्द होने लगा था। वो फ्रेश होने चला गया था। वो रेडी हो के आरुष को कॉल लगा के कमरे से बाहर निकलने लगा था। आरुष फोन उठा के बोला, सुन बाद में कॉल कर, सोने दे यार। धैर्य ने कहा, सुनघरा मेरे गले में शायद मोच आ गई है। आरुष ने कहा, अरे सिल में सर्जरी करता हूँ, मोच वॉच ठीक करने वाला डॉक्टर नहीं हूँ। धैर्य ने कहा, डॉक्टर है ना बस आज, मुझे ठीक करने वाला डॉक्टर भी ला। धैर्य फोन रख दिया। यो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा लेकिन उसकी नज़र द्रुति पर गई जो बैठे बैठे सो रही थी। धैर्य उसके पास जाते हुए कहा, ये आ गई, कब मुझे पता क्यों नहीं चला। धैर्य कुछ देर देखा, उसके बाद द्रुति का नीचे कुशन रख के पैरों को ऊपर पर एक से सोफे पर सोला दिया था। धैर्य हंसते हुए कहा, 20 kg स्लिप वेल। धैर्य उसके सामने ही सोफे पर बैठ गया था।